नहीं, सब पास हो इम्तिहान में। और हर किसी को जन्म कब मिलता है हिंदुस्तान में। और संस्कारों ने हमें घर पर बुलाकर यूं कहा, हम कभी मिलते नहीं हैं भीख में या दान में। पिंकी भैया क्यों कहना चाह रहे थे कि संस्कार दो बच्चों को, परिवार सहित आओ। बच्चे भी तो देखें कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश में सनातन धर्म के लिए, देश के टुकड़े ना हो जाएं। और आज जितना हिंदुस्तान बचा है वीर सावरकर के योगदान की वजह से बचा है, अन्यथा हमारे पास इतना हिंदुस्तान आज नहीं होता। और मैं कहता हूं कि लेखनी ठहरो, लेखनी ठहरो, उन्हें श्रद्धांजलि देते चलें, भावना में डूबकर भावांजलि देते चलें। और मिट गए जो देश पर ऐसे शहीदों को यहाँ प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें, प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें। मैं पिंकी भैया से ज्यादा समय ना लेते हुए अनुरोध करता हूं, जिनके साथ भी वो आए, मैं तो चाहता हूं कि सारे लोग दीप प्रज्वलन करें, लेकिन मैं पिंकी भैया के ऊपर सौंपता हूं कि दीप प्रज्वलित के लिए, भैया दीप प्रज्वलन के लिए आप आए और अपने जो लोग हैं उनके साथ दीप प्रज्वलन का ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम शुरू होता है उससे सबसे पहले हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कि हे तम हट जाए और ज्योति की तरफ हम जाएं। तो आज जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी अंधकार है, वो सब हट जाए और हम ज्योति का प्रकाश पूरे देश में फैला रहे हैं। जैसे पिंकी भैया का ये है मिशन कि आज हिंदुस्तान में हिंदू की रक्षा के लिए पूरी एक उम्मीद की किरण बनकर निकले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पिंकी भैया अब आ जाओ दीप प्रज्वलन के लिए, कि तुम समय के साथ चलकर तो दिखाओ, तुम समय के साथ चलकर तो दिखाओ, तुम समय के साथ चलकर तो दिखाओ। वो गगन तुमको नमर करता मिलेगा और एक दीपक प्यार का ढंग से जलाओ, युग युगों तक वो यहाँ जलता मिलेगा, युग युगों तक वहाँ यहाँ जलता मिलेगा। मैं आज की जो मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं अमित शर्मा जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि अध्यक्ष का दीप प्रज्वलन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कवियों के जीवन में अंधकार आ सकता है। तो इसलिए एक बार अमित शर्मा जी, पिंकी भैया जी और हमारी महिला शक्ति अनामिका वालिया जी और हमारी प्रियंका राय जी दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करें। और दीप कभी कभी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट या ज्यादा बोलना भी गलत होता है। जब तक 4 घंटे मोदी जी ना बोल रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि मनमोहन सिंह और मोदी को मिला दो, तो कम से कम बीच में बोलेगा और विद्वान भी हो जाएगा, इकोनॉमिस्ट भी हो जाएगा। थोड़ा इतना ही हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए और इतना ही बोलने वाला आदमी चाहिए। तो मैंने ध्यान दिया कि कैसे क्या हो सकता है। एक दिन मैं आम खा रहा था, तो आम बड़ा कच्चा आया, माली से वो बोले आम करते हैं तुमको प्रणाम, केमिकल से नहीं पकाना, हमको मन की बात सुनाना। और मोदी जी को सुनकर हम जब पूरा थक जाएंगे, सच कहते हैं हम तो फिर अंदर तक पक जाएंगे। तो मित्रों, ये थोड़ा सा एक अलग रस है, लेकिन आज हम जिस महापुरुष के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए पिंकी भैया ने आमंत्रित किया था कि भाई ये कार्यक्रम ऐसा चलता रहे, और मेरी ये गारंटी है कि जब ऐसे व्यक्ति, देखो एक मैं आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये 12 साल पहले ही बच्चे 17 साल के थे, कोई 15 साल का था, कोई 19 साल का था, इन सब की शादी भी नहीं हुई थी। और लेकिन इनमें वो बात ऊर्जा नहीं बची। तो एक दिन मैं ये कह रहा था कि ना तो कमल फोन करता, ना कुशल फोन करता, ना अमित फोन करता, ना ओमनंदिनी फोन करती, बस पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं कहता था कि पहले तो मैं बातें करता था, अपनी बातें सुनाता था, मेरी एक फोन की घंटी बजते ही फोन उठाते थे, पता नहीं अब क्या हो गया है। मेरी पत्नी बोली सबका ब्याह हो गया, तुम क्या लो। तो जब आदमी की ब्याह हो जाता है तो घटना ऐसी हो जाती है, जैसे ये मंच पर बेशक बोलते, घर में बिल्कुल नहीं बोलते, कि मरते हैं वो लोग, कि मरते हैं जैसे अपना रंग बदल दो तो फिर कुछ नहीं, कि मरते हैं वो लोग जिनकी मर जाती अपनी वाणी, या फिर जीते जी जिनका मर जाता आंखों का पानी। और सावरकर ने जन्म लिया है यहाँ अमरता पाने को, सदियों में पैदा होता है सावरकर सा बलिदानी, सदियों में पैदा होता है सावरकर सा बलिदानी। हो सकता है कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में कभी पिंकी भैया के सामने ये लिखा जाए, वीर पिंकी भैया। तो भैया मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जो पीढ़ियां पढ़ें तो यही पढ़ें कि वीर पिंकी भैया। वीरता का उपाधि किसी को बहुत आराम से नहीं मिलती है मित्रों। और मैं ये कहता हूं कि जब हम इतने समृद्ध थे 500 साल पहले, और हम 1400 साल पहले कैसे गुलाम हो गए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनामिका जी को सुनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं।
अमित को तो पहले आपने सुन लिया, वो पहली बार आई है, दूर से आई है, तो मैं उनका समय लेते हुए नहीं बात करूंगा, केवल मैं 3 या 2 मिनट होगा कि कुछ डाकू और लुटेरों से पूरा भारत क्यों थर्राया। क्या बात हो गई थी 1400 साल पहले हम अपनी रक्षा नहीं कर पाए कि कुछ डाकू और लुटेरों से पूरा भारत क्यों थर्राया। क्या रही वेदना ऐसी कि नहीं सामना कर पाया, तैमूर लंग जैसा लंगड़ा भी मार गया मुख पर चाटा। क्या रही वेदना ऐसी हम नहीं किसी ने भी डांटा। और गौरी गजनी खिलजी तक से अपना भारत चला गया, वो नम पर नादिर शाह यहाँ दिल्ली से बचकर चला गया। गौरी को 17 बार क्षमा करना भी क्या मजबूरी थी, अरे दुष्ट को एक बार में देनी सजा जरूरी थी। वो अलाउद्दीन खिलजी सुअर, वो अलाउद्दीन खिलजी सुअर भारत तक कैसे आ पहुंचा, वो सती पद्मिनी रानी की छाया तक कैसे आ पहुंचा। कैसे आदम के भारत में खिलजी चंगेजी तुर्क गुलाम, क्यों मिटा सका ना कोई भी भारत से दुष्टों का नाम। और विस्फेट फैलने से पहले ही क्यों न काट गिराई थी, ये समय अभी तक पूछ रहा। क्यों उनकी फसल उगाई थी, क्यों मुगलों ने घर में घुसकर हिंदू का धर्म बदल डाला। हिंदू राजाओं ने भी क्यों उनको पहनाई थी माला, क्यों यहाँ हमारी बहनों ने राखी भिजवाई दुश्मन को। प्रसंग याद करो, रानी करमवती ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए चिट्ठी भिजवाई थी, फिर वो कायर नहीं आया। और रानी करमवती ने 18,000 वीरांगनाओं के साथ जोहर किया था कि क्यों हमारी बहनों ने राखी भिजवाई दुश्मन को, क्यों बहु बेटियां बहने तक अग्नि में सौंप गई तन को, क्यों फेंक सका ना दुश्मन के मस्तक को राणा का भाला। वो वीर मान सिंह कहलाया, बोलो क्यों मुगलों का साला। मेरा मन होता है भारी जब भी इतिहास उठाता हूँ, इसीलिए तो यारों में वीरों के गीत सुनाता हूँ। ये धरती मुझसे पूछ रही तू रहता है किस चिंतन में, ये अंबर मुझसे पूछ रहा क्या सोच रहा अपने मन में। कैसे बतलाऊं मैं इनको कि किस चिंता में रहता हूँ, कहीं मिट ना जाए भारत माँ, इसलिए यहाँ कुछ कहता हूँ। आओ सब मिलकर एक बार भारत माँ की जय बोलें, और जितने भी इसके दुश्मन हैं सरकार बाजुओं पर तोलें, सरकार बाजुओं पर तोलें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देश के बड़े बड़े कवियों